Hey curious mind, welcome to Adhan, the place where the learning meets excitement, ready to explore. Let's dive in. Today we will do NCERT class 9 हिंदी न्यू बुक गंगा चैप्टर 2 क्या लिखूं ऑल क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। आई नो कि हम लोग थोड़ा लेट है, लेकिन डोंट वरी, वी विल कवर इट सून। और आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2। You will find the link of our last video in I button and description. Dive in whenever you are ready. Let's start chapter number 2. ये आपका शुरू होता है नंबर 1 से। हैट मांगने के लिए कोई भी खुटी काम दे सकती है। असल वस्तु तो हैट है, खुटी नहीं। निबंध में हैट और खुटी का उल्लेख किस भाव से सबसे अधिक उजागर होता है, ये बताइए। ये आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में दिया गया है, तो पहला ही उत्तर हो जाएगा विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। दूसरा नंबर में है उनके लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनका उल्लास रहता है। माउंटेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है? शैली को स्पष्ट सहज भाव को महत्व देना, या परंपरागत निबंधकारों को अस्वीकार करना, अध्ययन के बिना विचार प्रस्तुत करना, या अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। तो सही आंसर हो जाएगा नंबर 4। तीसरा है तरुणों के लिए भविष्य उज्ज्वल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद। यह तुलना किस पर आधारित है? तो यह अभिलाषा और अनुभव के आधार पर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नंबर 4 में है निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया? तो उत्तर हो जाएगा एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए इनका उल्लेख किया गया है। नंबर 5 है क्या लिखो निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। ऐसा नहीं है कि कलयुग में है, सतयुग में है, हर युग में इसकी ज़रूरत जो है हमें पड़ती रहती है। निबंध लेखन के विषय में A.G. गार्डिनर और लेखक के विचारों में क्या अंतर है? तो उत्तर हो जाएगा A.G. गार्डिनर के अनुसार निबंध लिखने के लिए एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, जिसमें हृदय में स्फूर्ति और मस्तिष्क में स्वेग स्वतः उत्पन्न हो जाता है। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती है, और कि कोई भी विषय हो लेखक उसमें अपने हृदय का आवेग जो है वो भर ही देता है। इसके विपरीत लेखक पदुमलाल पुन्नीलाल बख्शी को ऐसा मानसिक स्थिति का अनुभव नहीं होता। उन्हें सोचना पड़ता है कि चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है। वे गार्डिनर के कथन को यथार्थ में संदेह नहीं करते, परंतु उनके लिए निबंध लिखना स्वाभाविक नहीं है, बल्कि एक कठिन परिश्रम है। वो साध्य कार्य है जो इतना ईजी जितना वो बता रहे हैं उतना ईजी जनरली संभव नहीं है। तरुण दोनों ही वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं, पर दोनों असंतुष्टि के कारण जो है भिन्न है। आपके विचार से उनके संतुष्टि का कारण अलग अलग कैसे हो सकता है? दोनों को दोनों, चाहे यंग जनरेशन हो चाहे ओल्ड जनरेशन हो, दोनों को आज का जो चल रहा है दौर उससे प्रॉब्लम है, लेकिन क्यों? उत्तर हो जाएगा तरुण वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे अपनी महत्वाकांक्षा और सपनों में वर्तमान को साकार होते नहीं देखते हैं। वे भविष्य में बड़े परिवर्तन और क्रांति चाहते हैं जो वर्तमान की धीमी गति से व्याकुल रहते हैं। वृद्ध वर्तमान से असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वर्तमान उनके अनुभव में संचित अतीत की सुखद समितियों से मेल नहीं खाता है। वे चाहते हैं कि पुरानी परंपराएं, मूल और व्यवस्था बनी रहे, परंतु तेजी से बदलता समाज उन्हें अपरिचित लगता है। अमिता और अमिता किन विषयों पर निबंध लिखवाना चाहती हैं? उनके द्वारा सुझाव किए गए विषयों पर निबंध लिखने में लेखक को क्या क्या कठिनाई आई? उत्तर हो जाएगा नमिता चाहती है कि लेखक दूर के डोल सुहावने होते हैं विषय पर निबंध लिखें। अमिता चाहती है कि समाज सुधार के विषय पर निबंध लिखे। लेखक का निम्नलिखित कठिनाई आई। पहले, लेखक को गार्डिनर जैसे स्वतः सर्वोत्तम मानसिक स्थिति उपलब्ध नहीं थी। दूसरी, उनके पास ना विश्वकोश था, ना ही कोई संदर्भ ग्रंथ यानी जिससे आप थोड़ा सा रेफरेंस ले पाएं। तीसरी, निबंध शास्त्र के आचार्य के परस्पर विरोधी मत, किसी ने छोटे निबंध को, किसी ने लंबे वाक्य को, किसी ने सरल भाषा की सलाह दी थी जो इनका उलझन को और बढ़ा रहे थे। चौथी, विषय की रूपरेखा बनाना भी कठिन था क्योंकि गार्डिनर स्वयं शीर्षक देने के भार मित्रों पे छोड़ देते थे, लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकते हैं। 9 नंबर है निबंध शास्त्र के आचार्यों ने आदर्श निबंध लिखने की कौन सी युक्तियां सुझाई? आप किसी भी विषय पर निबंध लिखने के लिए पहले किस तरह की तैयारी करते हैं? उत्तर हो जाएगा निबंध शास्त्र के आचार्यों ने निम्नलिखित युक्ति सुझाई है। निबंध छोटा होना चाहिए क्योंकि छोटे निबंध में रचना की पहले विचार समूह संचित करने चाहिए, मनन करना चाहिए, भाषा में प्रवाह होना चाहिए, वाक्य में छोटे छोटे एक दूसरे से संबंध होना चाहिए, रूपरेखा पहले से बना लेनी चाहिए। अपनी तैयारी के बारे में विद्यार्थी इसमें ये अब क्या लिखेंगे ये मैंने स्वयं मेंशन कर दिया है कि आप इसमें मेंशन कर सकते हैं या आप इसको हटा दीजिए। मैंने जो लिखा आप उसी को आगे बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः हम पहले विषय को समझते हैं, उससे संबंधित विचार उदाहरण एकत्र करते हैं, रूपरेखा बनाते हैं, फिर क्रमबद्ध लिखते हैं। आपको इस पोर्शन को हटा देना है, इसको मेंशन नहीं करना है।
10 नंबर है, मार्टिन ने जो कुछ देखा सुना अनुभव किया उसी को निबंध बिंदुओं में लिपिबद्ध कर दिया। निबंध लेखन के लिए देखने सुनने और अनुभव की क्या उपयोगिता हो सकती है? तो उत्तर हो जाएगा, निबंध लेखक के लिए देखना सुनना अनुभव करना अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि इस निबंध में जीवंतता और सत्यता आती है। जो बात लेखक ने स्वयं देखी हो वो पाठक के हृदय को सीधे स्पर्श कर सकती है। अनुभव आधारित लेखन में लेखक की सच्ची भावना प्रतिबिंबित होती है, जो पाठक को आकृष्ट करती है। सुनी ही बातों और घटनाओं को लेखक को विविध दृष्टिकोण मिलते हैं, जो निबंध को समृद्ध बनाते हैं। इस प्रकार मार्टिन की पद्धति निबंध की कृत्रिम नहीं बल्कि स्वाभाविक और प्रभावशाली जो है वो बनाती है। This is class 9 Hindi new book Ganga chapter number 2. You will find the link of our last video in I button and description. Dive in whenever you are ready. Thanks for joining me on this learning journey. If you enjoy the ride, give it the thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions in the comment, because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.